हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू वेव की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें बात करें अगर ट्रांसवर्स वेव की पहले, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है ट्रांसवर्स वेव का, आपको सभी को ही पता है। ठीक है, तो इसमें जो हम फेज की बात करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, ये मान लो 0 का होता है, ये वाला π/2 होता है, क्योंकि ये एक वेव यहाँ तक ये कितनी बनाती है हमारी 2π तक चलती है, और ये पाई है, और ये वाला कितना होता है हमारा 3π/2 होता है। क्लियर है इतनी बार? ठीक है, अब इसको समझो ज़रा। पहला हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी की, v से हम डिनोट करते हैं। तो वेव वेलोसिटी क्या है कि कितना डिस्टेंस वेव ने कवर किया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझो, एक सेकंड में कितना कवर किया। अब यहाँ पर ऐसे समझो, ये चीज़ वैसे आपको क्लियर होगी, जैसे मान लो 1 मीटर या हम कहें 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया मान लो 2 सेकंड में। ठीक है, तो 3 मीटर और 2 सेकंड, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ। 3/2 कितना होता है, 1.5 मीटर पर सेकंड, ऐसे बोलते हो ना, मीटर 1.5 मीटर कवर किया सेकंड में, एक सेकंड में। तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता पर यूनिट टाइम में एक सेकंड क्यों बोल रहे हैं, जबकि टाइम तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ लैम्डा कुछ और होगा। वो बात सही है, बट जब आंसर आएगा उसको तो ऐसे ही लिखोगे ना, मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब ही क्या होता है, इतने मीटर चला, इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इतने सेकंड में, एक सेकंड में, है ना। पर सेकंड मतलब एक सेकंड का, तो वो है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर करेगी वेव, तो वो मान लो ये वेव यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट करी और यहाँ तक पहुंची, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, डिस्टेंस, और कितने टाइम में कवर किया वो हम लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम में किया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी वेव की। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब लैम्डा हम पढ़ेंगे कि लैम्डा क्या है यहाँ पर। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है। क्लियर। अब देखो जरा, ये टी था, अब ये टाइम पीरियड हम इसको टी से डिनोट करते हैं। अभी सिंपल यहाँ लैम्डा को डिस्टेंस समझो, टी को टाइम समझो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड टी क्या है। टाइम पीरियड टी क्या होता है, जब हम बात करें कि एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन पार्टिकल ने कितने टाइम में कवर की। जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, वो जो पार्टिकल है ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे गया, और फिर यहाँ आया अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ गया, और फिर ये ऊपर आया। तो ये समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ऊपर जाके फिर मेन पोजीशन पे, फिर नीचे जाके फिर मेन पोजीशन पे। तो ये वन ऑसिलेशन होती है पार्टिकल की। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ऑसिलेशन समझ में आई या वाइब्रेशन समझ में आई एक पार्टिकल की क्या है हमारी। मेन पोजीशन से, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मेन पोजीशन से ये इधर गया, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, फिर इधर गया, और फिर इधर आया, ये होती है। ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे वाला, मतलब एक ही उसमें गया। ये तो मैंने इस तरीके से समझाने के लिए बनाया। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, वन ऑसिलेशन क्या है या वन वाइब्रेशन क्या है। तो इसको करने में पार्टिकल को जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। तो टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। क्लियर है इतनी बात। और ऑसिलेशन, ठीक है, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, टू ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर फ्रो, टू एंड फ्रो या टू एंड फ्रो, ये वाला। क्लियर है, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, जितना टाइम लगेगा उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब इसमें मेन कहानी क्या है समझने की, कि जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कवर करता है अपनी, एक पार्टिकल मतलब ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तब तक वेव एक साइकिल पूरी कर लेती है। एक साइकिल होती है 0 से 2π वाली, एक साइकिल बना लेती है। ये वेव की एक साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मोशन करके आया वो एक ऑसिलेशन हुई। तो जब एक ऑसिलेशन पार्टिकल कर लेता है तो वेव एक साइकिल पूरी कर लेती है। ठीक है, तो यानी कि वन ऑसिलेशन पार्टिकल की किसकी इक्वल होती है, वन साइकिल ऑफ द वेव। तो इसको ऐसे समझो, देखो जैसे यहाँ पर समझो, ये एक साइकिल हो गई वेव की, और ये पार्टिकल जब ये यहाँ गया ऊपर मैक्सिमम वाले पे, यहाँ गया, ये मीन पोजीशन होती है इसकी। मीन पोजीशन से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, अपनी मीन पोजीशन से नीचे आया, फिर यहाँ आया। समझ गए। तो ये हो गई वन वाइब्रेशन पार्टिकल की या ऑसिलेशन। ये किसके इक्वल होती है, वन साइकिल ऑफ द वेव। मतलब जब उसने वन वाइब्रेशन करी तो इतने में वेव ने एक साइकिल पूरी कर ली अपनी। तो यानी कि जो टाइम पीरियड है, वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल कह लो या वन साइकिल ऑफ वेव का कह लो, वो एक ही बात है। मतलब टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू में वन साइकिल ऑफ वेव इज इक्वल टू में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ में आया। ठीक है, वन वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। अब एक सेकंड में कितनी साइकिल आई, जैसे ये एक हो गई, फिर ये 2 हो गई, मान लो एक सेकंड में हम कह रहे हैं 2 साइकिल आएगी, तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। कितनी बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड कह लो या फिर
नंबर ऑफ ऑसिलेशन डूइंग बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, वो भी क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि साइकिल्स कह लो या ऑसिलेशंस कह लो, ऑसिलेशंस है पार्टिकल की और साइकिल क्या है, वेव को कह रहे हैं हम। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके, ठीक है। तो वो एक ही बात है। तो यानी कि इसमें हमें समझ में आ गया कि कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में, या फिर कितनी ऑसिलेशंस ले रहा है पार्टिकल 1 सेकंड में, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको न्यू से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और फॉर्मूला क्या है इसका, 1/t। अब 1/t कहाँ से आया, कहाँ से आया, देखो हमने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। अब हमने टाइम पीरियड को क्या कहा था कि एक वेव को कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो मान लो ये टाइम टी लिख दिया हमने टी पीरियड में, है ना। टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव का टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, एक वेव कवर की इस टी में, एक वेव करी कवर, तो 1 सेकंड में कितनी कवर करेगा, 1 में टी आ जाएगा, ये टी नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हो? टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव का टाइम। तो टाइम पीरियड में अगर हमने कहा टी में एक वेव है, इस साइड वेव ही आएंगी ना, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आप जानते हो, इस साइड वाली क्या होंगी, वेव ही होंगे, अगर इधर वेव लिखी है। तो टाइम पीरियड इधर है तो हमने सेकंड में लिया, इधर टाइम लिखेंगे, तो 1 सेकंड में कितनी होंगी वेव्स, 1/t होंगी। यही होगी ना। जैसे आप कहते थे यार 2 केले लिए हैं आपने 10 रुपए के, ठीक है। तो एक केला कितने का लोगे, 10/2 करोगे ना, 5 रुपए का आएगा, या नहीं। तो ये वही कहानी है कि एक वेव को कवर करने में टाइम पीरियड टी है लगता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने वेव्स आएंगी, 1/t। टी में एक वेव है तो 1 सेकंड में कितनी होंगी, 1/t। आ रही है बात समझ में? तो ये वो कहानी है, ठीक है। 1/t कैसे आया, कईयों को अगर नहीं समझ में आती है बात तो। अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेवलेंथ जो हमारा यहाँ पर भी यूज़ हुआ था, ये डिस्टेंस ऑफ द वेव, ठीक है ना। जो वेवलेंथ होती है ना, उसको ध्यान में रखो कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक वेवलेंथ क्या होती है, जब एक ऑसिलेशन कवर करता है, यही मैंने यहाँ पर बताया था टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन क्या होती है, 1 साइकिल ऑफ वेव। तो जो डिस्टेंस कवर्ड करती है वेव, कब, जब कंप्लीट कर लेती है एक ऑसिलेशन पार्टिकल, ठीक है ना। जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कवर किया उतनी देर में वेव कहाँ पहुंची, ठीक है ना। तो वो क्या है, हमारी वेवलेंथ होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें, ठीक, हमें पता है एक पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन पूरी करता है तो एक साइकिल आती है वेव की, है ना। तो एक साइकिल आ गई तो ये क्या है, इसकी वेवलेंथ। वेव की क्या हो गई, लेंथ होगी, पूरी एक साइकिल बन गई ना, तो ये हो गई वेवलेंथ। क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज। सेम फेज में हो या तो 2 पार्टिकल, जैसे कि आपको पता ही है ये वाला पार्ट क्या होता है, मैक्सिमम जो पार्टिकल ने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट, तो वो होती है क्रस्ट हमारी, और नीचे वाले में जो करती है वो होती है हमारी ट्रफ। ये पता है आपको, मैंने बताई भी थी बात, ठीक है। तो यहाँ अगली भी क्या होगी, क्रस्ट होगी। तो ये अगर π/2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा सेम फेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो ये सेम फेज वाले कह लो, नियरेस्ट वाले, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर ये जो 0 पे है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ले लो, ये पॉइंट, ये 0 है और ये वाला 2π है। सेम फेज जो नियरेस्ट वाले पार्टिकल का सेम फेज होगा वो क्या होती है, हमारी वेवलेंथ होती है। तो मैं इसको भी लैम्डा बोल सकता हूँ, ये वाली भी लैम्डा हो सकती है। एक हम बोल रहे हैं अगर अपर वाली वेव और एक डाउनवर्ड वेव, पूरी एक साइकिल वाली एक लैम्डा हो गया, ठीक है। या फिर क्रस्ट टू क्रस्ट मैं बोल दूं कि लैम्डा है, या ट्रफ टू ट्रफ बोल दूं मैं कि लैम्डा है, तो वो क्या है, हमारी वेवलेंथ है। इसमें कोई दिक्कत तो यही लिख रखा है हमने, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज। सेम फेज वाले अगर होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारी वेवलेंथ है। और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, टाइम पीरियड को टी से, और वेलोसिटी को वी से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, लैम्डा और टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। मान लो लैम्डा क्या है हमारा भैया, ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये चीज़ कह लो। मान लो ये 2 मीटर की है, 2 मीटर की है, ठीक है, और या 3 मीटर की है, ऐसे समझ लो बस आप, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा होगी ये तो, फिर भी 3 मीटर की है एक लैम्डा, ये चीज़ कह लो आप, ठीक है। और एक वेव को ही कवर करने में कितना टाइम लगता है, यही टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड क्या लिख दिया हमने, मान लो इसको करने में मान लो लगे हमें 2 सेकेंड, इस तरीके से समझ लो अब। तो इसको जब सोल्व करके आएंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आई। लैम्डा को मैंने पूरा पूरा ले लिया ये, ठीक है, पूरा पूरा ले लिया हमने यहाँ लैम्डा, इतने पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए ये एक लैम्डा हो गया, ये 3 मीटर का, और ये टी हो गया, मान लो इसको कवर करने में 2 सेकंड लगे, तो 1.5 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड। बिकॉज इसको यहाँ इतना लगा है तो आगे भी इतना ही लगने वाला है,
1.5 मीटर चल रही है वेव पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अब ये टोटल भी हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कह रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला डिस्टेंस मान लो हमने देखा 6 मीटर का है, ठीक है, और जो टाइम पीरियड जो टाइम हमने देखा इसमें वो लगा हमारा 4 सेकंड का, तो वही कहानी आ जाएगी, ये 3 ये 2 3/2 मीटर पर सेकंड मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड, उसी तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड भी समझ में आ गया आपको, अलग से अगर आपको बताना हो तो एक वेव या एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। क्लियर है, इतनी बात। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई हमें कि एक जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं या फिर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं एक सेकंड में, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये भी मैंने आपको बता दिया 1/t कैसे आया। वेवलेंथ समझ में आ गई हमें, ठीक है। अब वेवलेंथ में जैसे हमने कहा ये क्रस्ट टू क्रस्ट एक वेवलेंथ होगी। अगर ये हम बात करें किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो आपको पता है क्या होता है, हमारे पास कंप्रेशन होते हैं, ठीक है, कंप्रेशन इस तरीके से वहाँ प्रेशर की कहानी चलती है, और रेयरफेक्शन होते हैं, ठीक है, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, इस तरीके से चलते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये प्रेशर की कहानी चलती है इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या होगी, वेवलेंथ होगी, रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन क्या होगी, एक मतलब वेवलेंथ होगी हमारी, लैम्डा होगी। तो ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे जब लॉन्गिट्यूडिनल का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल का जब हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये कंप्रेशन का आ जाएगा, ये रेयरफेक्शन का, ये कंप्रेशन का, ये रेयरफेक्शन का आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्रेशर डिनोट करेगा, ठीक है। जो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, प्रेशर का होगा। यहाँ पर तो क्या है हमारा, ये डिस्टेंस का चल रहा था ट्रांसवर्स में, तो डिस्प्लेसमेंट का है ना, ठीक है। तो वहाँ पर तो ये इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये प्रेशर को डिनोट करेगा। जहाँ ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएंगे, कंप्रेशन तो रेयरफेक्शन हो जाएंगे इधर, क्योंकि ये माइनस में चलेगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ये बना देता हूँ टेबल, देखो ये टाइम का और ये प्रेशर का, ये तो आपको पता ही है ना। इसमें क्या होता है हमारा, इस साइड ये y चलता है डिस्प्लेसमेंट वाला, और कितनी दूरी पे है पार्टिकल वो डिस्टेंस x चलता है, और टाइम t का भी चलता है हमारा ये, ठीक है ना, x एक्सिस पे। इसमें क्या है हमारा, ये टाइम t के लिए अगर हम कर रहे हैं ये प्रेशर का होगा, ठीक है। तो t जो टाइम है अगर हम उसको डिवाइड करें तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, और ये वाला हमारा इस तरीके से मान लो ये 0 से ये वाला पूरा t है, ठीक है ना। तो इसको पार्ट में डिवाइड करो, तो ये वाला हम डिवाइड करें, ये t/4 हो जाएगा, ये वाला t/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4t हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर t को ऐसे डिवाइड कर दिया तो देखो ज़रा अब यहाँ पर ये 0, ये t/4 t/2 3t/4, और एक और बना देते हैं हम यहाँ पर t, ठीक है। तो 0 पे क्या होगा हमारा प्रेशर, 0 ही होगा, t/4 पे मैक्सिमम चलेगा प्लस p, t/2 पे फिर 0, 3t/4 पे 3t/4 ये है ना, तो ये माइनस का p चलेगा यहाँ पर प्रेशर में, और फिर t पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, वहाँ प्रेशर की कहानी चलेगी। अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यही सेम चीज़ है, ठीक है, तो ओमेगा से लिखते हैं। ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है विद टाइम। तो जैसे हम बात करें कि टी टाइम में अगर हम यहाँ पर भी टी को लिख दें अगर हम, तो यहाँ तक टी चलेगा ये, ठीक है ना, ये टी चलेगा, यहाँ पर मैक्स ये 2 पाई वाला ये टी चलेगा, फिर ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/4t, ये सब चलेगा इसमें भी, ठीक है ना। तो टी टाइम में देखो, टी टाइम में कितना फेज चेंज करता है, 2 पाई का चेंज होता है फेज, टी टाइम तक पहुँचने में 2 पाई का फेज चेंज होता है, ठीक है। तो टी टाइम में अगर 2 पाई का फेज चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम पीरियड, एक वेव का टाइम पीरियड टी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो टी में 2 पाई का फेज चेंज हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना फेज चेंज होगा, 2 पाई/t, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कि एक सेकंड में कितना फेज चेंज हो रहा है, कितना फेज चेंज होता है, 2 पाई/t, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। और 1/t को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1/t को है हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो वो न्यू लिख दिया हमने, तो ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू। तो जब 2 पाई/t की बात हो रही है तो हम उसको एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट कर लेते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो 2 पाई न्यू लिख लेते हैं ओमेगा को, बस इतनी बात है, कोई इसमें परेशानी, सिंपल सी कहानी है। वेव नंबर की बात कर लेते हैं हम, तो वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। मतलब क्या है, इसको इस तरीके से समझो आप, एक वेव जो बनी हमारी ये यहाँ पर समझो, एक वेव को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये लैम्डा है, ठीक है। तो एक लैम्डा में अगर हम कहें कितनी वेव्स हैं, एक, ठीक है, क्लियर। अब यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि 1 मीटर में
कितनी वेव्स हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? अगर लैम्डा डिस्टेंस में हमारी 1 है, लैम्डा मीटर में, क्योंकि ये लैम्डा होती है ना, एक वेव जो होती है लैम्डा मीटर की होती है, तो ये लैम्डा होगी हमारी, लैम्डा में होगी हमारी एक वेव। तो 1 मीटर में कितनी वेव्स होंगी? 1/λ होंगी, तो 1/λ। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या है? 1 मीटर। यूनिट डिस्टेंस मतलब यहाँ यूनिट क्या है? यूनिट डिस्टेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर है, तो यानी कि यूनिट मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो न्यू बार से हम इसको लिखते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, इसको न्यू बार लिख देते हैं वेव नंबर। तो 1/λ यानी कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी एक्चुअल में? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड। और वेव नंबर क्या इसके ऊपर बार लग जाता है, तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 मीटर है। ठीक है, इन यूनिट डिस्टेंस। तो 1/λ ये कैसा है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। लैम्डा में एक वेव है तो 1 मीटर में 1/λ। एंगुलर वेव नंबर की बात कर लें, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम के से। तो ये क्या होता है? फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस फेज चेंज। तो ये वही कहानी होगी कि लैम्डा, जब हमने लैम्डा ये कवर किया तो यहाँ पर कितना आता है? 2 पाई आता है। 2 पाई का चेंज होता है ना, तो 2 पाई मतलब लैम्डा मीटर में कितना हुआ चेंज? 2 पाई का। अब लैम्डा इधर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस लिख रहा हूँ इधर। तो लैम्डा होता है ना डिस्टेंस, तो वेव जो वेव्स में होता है, तो लैम्डा डिस्टेंस पे 2 पाई का फेज चेंज है। अब यूनिट डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर पे कितना फेज चेंज होगा? 2 पाई बाई लैम्डा होगा। ये समझ में आ रही है बात? तो उसको हमने के से लिख दिया। वेव नंबर कौन सा है? ये हमारा एंगुलर वेव नंबर। एंगल मतलब चेंज हो रहा है ना, एंगुलर वेव नंबर मतलब क्या? एंगल चेंज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं बताओ? यहाँ पर भी ये जो एंगुलर है, तो ये मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? ये कितना एंगल चेंज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि अगर टी टाइम में 2 पाई का चेंज है, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज है? 2 पाई बाई टी का। तो एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट के से लिखते हैं। इसमें क्या होता है? फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस की बात हो रही होती है। ठीक है, 1 मीटर में कितना चेंज होगा फेज, वो बात है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो? ठीक है, एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल की होती है, ठीक है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो ये इस मीन पोजीशन है, ये यहाँ गया, मैक्सिमम यहाँ तक गया। ठीक है, उसके ऊपर तो वेव नहीं बन रही, तो यहाँ तक गया, तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली साइड भी जितना मैक्सिमम जाएगा वो भी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ऊपर वाले को प्लस ए से लिखते हैं, नीचे वाले को माइनस ए से लिख देते हैं। ठीक है, ए से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है? जितनी वो क्रस्ट है ना, क्रस्ट बोलते हैं हम जिसको, तो वहीं तक तो गया ये। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ हो रही है वो क्रस्ट है ना हमारी ये। ठीक है ना, जो पॉइंट बनता है वो क्रस्ट का बनता है, तो वही पॉइंट कह रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ ये एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया, ये 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, तो 2 मीटर का ये क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड हो गया इसका। ये कहानी है। ठीक है, तो ये समझ में आई होंगी क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू वेव जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये यूज़ होंगी आपकी जब हम वेव इक्वेशन करेंगे, तो उसमें वहाँ पर यूज़ होगा। तो ये समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, पढ़ लेना एक बार, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।